हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परदेसी इन जापान। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज, क्योंकि आज हमारे देश के एक महानतम नेताओं में से एक जो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका जन्म दिवस है। और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ कि आज के दिन मैं टोक्यो में हूँ इस साल। और यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता है, भारतीयों को, कि इंडिया की तरह भी जापान में भी सुभाष चंद्र बोस जी को मानने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, जो उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें एक महानतम नेताओं में से एक समझते हैं। टोक्यो के अंदर अपना जो शिंजुकु एरिया है, शिंजुकु एरिया में हिगाशी कोएंजी नाम का एक स्टेशन है। यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पर कि सुभाष चंद्र बोस जी के सम्मान में एक प्रतिमा स्थापित की गई हुई है, और यहीं पे कहते हैं कि उनकी अस्थियां भी जो है रखी हुई है। आज वही हम जाएंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ के प्रीस्ट से या मैनेजमेंट से किसी से मिल सके और बात कर सकें, जान सकें हिस्ट्री वहाँ की क्या है। बाकी मैंने खुद की अपनी रिसर्च या जो भी होमवर्क कहें वो पहले किया हुआ है। ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर जितनी भी होगी मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो चलो चलते हैं। आज जिस मंदिर में हम जा रहे हैं ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। इसका नाम है रनकोजी। ऐसा माना जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, जो कि भारत के फ्रीडम फाइटर में से एक महानतम, जिन्हें हम बोलेंगे उस श्रेणी के वो एक फ्रीडम फाइटर थे, उनकी अस्थियां कहा जाता है कि इस मंदिर में रखी गई हैं, जिन्हें सितंबर 18, 1945 से यहाँ पे रखा गया है। 1970 में भारतीय सरकार ने एक नया कमीशन बनाया जिसको खोसला कमीशन 1970 कहते हैं। ये एक वन मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर क्या हुआ था कि एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे पंजाब हाई कोर्ट के, जिनका नाम था मिस्टर जीटी खोसला। उन्हें नियुक्त किया गया था इस प्रोग्राम के अंदर, ये जो कमीशन था इसके अंदर, कि वो जानकारी गैदर करें कि सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ, मतलब उनका क्या उनके साथ हुआ, या जो भी इसके पीछे का उसकी स्टोरी थी, उसके बारे उनको जानकारी गैदर करने के लिए उन्हें रखा गया था। उनके अनुसार बोस जी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू आर्मी हॉस्पिटल में हो गई थी, और उनकी जो अस्थियां हैं उनको वहाँ पे ताइपे के एक बॉक्स में रख दी गई थी। लेकिन अभी भी भारत में कई ऐसे जनजातियां हैं या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं जिनका मानना है कि वो आज भी जिंदा हैं, चाहे वो, लेकिन ये कहना कुछ गलत नहीं होगा कि एक इंसान बेशक वो ना रहे, उसकी दी हुई टीचिंग हमेशा जिंदा रहती है। बस हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आज टोक्यो में बारिश बहुत तेज हो रही है। यहाँ पे तोहोकू में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है, बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। इस वजह से बहुत ही ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, और अचानक से ये बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा लग रहा है ठंड और बढ़ने वाली है। बस हमारे आगे ही है और हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे कुछ और भी भारतीय आए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे। हाय, नमस्कार। आप इंडिया से हैं या कहीं और से हैं? अच्छा लगा देख के आपको। थोड़ा बात कर सकते हैं आपसे? मैं दिल्ली से हूँ। तो आप यहाँ पे आने का कोई रीज़न, जो मेनली आप आए, किस वजह से आपको लगा कि आज यहाँ जाना चाहिए? मैं ऐसे पता चला यहाँ पे इनका सुभाष चंद्र बोस ओके। है। अच्छा, तो इंडिया से तो अपना फर्ज बनता है। बिल्कुल अच्छा लगा मुझे। मैंने इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो इंडियन लोग इसको देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि जो भारतीय जापान में रहते भी हैं उनके दिल में भी प्यार है। ऐसा नहीं है कि सब वहाँ जाके मतलब वो अलग ही बन गए हैं। आप कलकत्ता से होंगे? मैं कर्नाटक से हैं? अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है, उनकी प्रतिमा है। सामने जो डायरी दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो विजिटर होते हैं वो अपने मन के विचार लिखते हैं। हम इसको बाद में लिखेंगे। कहा जाता है कि इनके जो अस्थियां हैं वो भी यहीं पे रख दी गई थी। मंदिर की शुरुआत जो होती है वो यहाँ से होती है। यहाँ पे आप सबसे पहले जाएंगे
अभी फ़िलहाल यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। ये एक बहुत ही प्राचीन तरीके का होता है, जैसे हमारे इंडिया में आचपिन करके मंदिर में प्रवेश करते हैं हाथ पांव धो के, तो यहाँ से पानी निकलता रहता है और इस पानी से आप इससे निकाल के हाथ धोते हैं, आचपिन करते हैं, उसके बाद ही आप मंदिर के अंदर जाते हैं। क्योंकि एक बुद्धिस्ट मंदिर है, यहाँ पे भगवान बुद्ध की भी एक प्रतिमा लगाई हुई है। इस समय मंदिर बंद है, हम अंदर जा नहीं सकते हैं और यहाँ पे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है इससे हम बात करें। मैं ये सोच के घर से आया था कि यहाँ पे अगर मुझे कोई मंदिर का प्रीस्ट वगैरह मिलेंगे या फिर जो मैनेजमेंट टीम का कोई मिल जाए जो कि यहाँ पे मैनेज करते हैं इस एरिया को, इस मंदिर को, तो उनसे मैं यहाँ की हिस्ट्री पूछ पाऊँ। ये जो स्टैचू यहाँ पे रखा गया है नेताजी सुभाष सिंह बोस का, इसके बारे में जान सकूँ। और चलो फिलहाल अगर वो हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो एक ऑप्शन हमारे पास हमेशा रहता है, क्योंकि मैं थिएटर बैकग्राउंड से भी हूँ और मेरा कला और साहित्य से बहुत ही मतलब लगाव रहा है शुरू से ही, क्योंकि थिएटर में आप ये सब बहुत चीज़ करते रहते हैं। तो एक कविता है जो कि मैं स्कूल टाइम में मैंने आई थिंक 6, 7, 8 में पढ़ी थी, उसी को आपके सामने रखना चाहूँगा। आशा करूँगा आप लोग उसे पसंद करेंगे। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आसके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने ब्रह्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। ये कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुक्त रक्त वरण हो उठा चमकी उनकी रक्तिम काया। आजानू बाहू ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसलिए बदले में भारत की आजादी मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वण समर्पण करना है, अपना तन मन धन धन जीवन माता को अर्पण करना है। पर ये साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है, इस पे तुमको अपने तन का उज्जवल रक्त गिराना है। वो आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वो आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वो आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर देता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इसको हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं माता के चरणों में, ये लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से भरे युवक उस दिन दिखाई देते थे, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उसी रक्त की स्याही में वो अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। तो ये कविता मैंने बहुत पहले आई थिंक 6, 7 या 8 में हिंदी में पढ़ी थी, CBSE के उसके अंदर थी, कोर्स में थी। तभी से मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा है सुभाष चंद्र बोस जी की लाइफ के ऊपर।